दोपहर का वक्त था। वसुधा राजू को लेकर आंगन में नहला रही थी और राजू जोर जोर से रो रहा था। सुमन बहू, क्या कर रही है? अरे जल्दी से राजू के लिए दूध ला दे। कब से रोए जा रहा है। इसे नहलाया है, लगता है इसे भूख लग गई है। जल्दी से दूध लेकर आ। जी माँ जी, मैं अभी लेकर आती हूँ। फिर थोड़ी ही देर में सुमन दूध लेकर आती है। ये लीजिए माँ जी, मैं दूध गर्म करके ले आई हूँ। दूध ज्यादा गर्म तो नहीं है बहू? नहीं नहीं माँ जी, दूध ज्यादा गर्म नहीं है, मैं अच्छे से चेक करके लाई हूँ। अच्छा ठीक है, ला जल्दी। तभी अर्चना आती है और दूध की बोतल छीन लेती है। ये क्या कर रही है बहू? राजू को भूख लगी है और तूने दूध की बोतल क्यों छीन ली? माँ जी, आप क्या कर रही हैं? मैंने आपको कितनी बार कहा है, इस बांझ के हाथ से मेरे बच्चे को दूध मत पिलाया करिए। अगर कहीं मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो इनको तो खुद के बच्चे हैं नहीं, कहीं मेरे बच्चे को भी बुरी नजर ना लग जाए। ये कैसी बातें कर रही है अर्चना? ये भी तो मेरे बेटे जैसा है और मैं भला इस पर बुरी नजर क्यों डालूंगी? तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो? हाँ हाँ, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। अरे आपको बच्चा नहीं है, इसलिए आप मेरे बेटे को देखकर जलती हो, ताकि मेरा बेटा भी इस दुनिया में ना रहे। और हाँ, आज के बाद कभी मेरे बच्चे को दूध पिलाना हो या कभी कुछ भी करना हो तो मुझसे कहिएगा, दीदी को भूल कर भी मत कहिएगा। अरे हाँ, मुझे माफ कर दे बहू, मैं तो भूल ही गई। पर तुझे तो याद रखना चाहिए था ना सुमन बहू। तू क्यों दूध लेकर आ गई? तू मना कर सकती थी। आप कैसी बातें कर रही हैं माँ जी? एक मासूम बच्चा था और उसे दूध के लिए रोता देखा तो मैंने क्या गलत किया? इसमें सोचने वाली क्या बात थी? देख ले बहू, अब आइंदा कभी इस बच्चे के पास मत आना। अब चली जा यहाँ से। अर्चना गुस्से में राजू को उठाकर चली जाती है और सुमन रोते हुए घर के अंदर जाकर कोने में बैठकर फूट फूट कर रोती है। कोई मेरे साथ नहीं है। क्या हुआ भाग्यवान? क्या हो गया? अरे भाई, तुम इतना रो क्यों रही हो? क्या बात है? इसमें मेरी क्या गलती है? भगवान ने मेरी गोद सोनी रखी, मुझे माँ बनने का सुख नहीं दिया। इसमें मेरी क्या गलती है? अर्चना हर दिन अपने बच्चों को लेकर मुझे ताना देती रहती है। इतना मासूम बच्चा देखकर मेरे अंदर की ममता फूट पड़ती है, लेकिन वह मेरी भावना समझने को तैयार नहीं है। ऊपर से माँ जी भी मुझे भला बुरा कहती रहती हैं। देखो भाग्यवान, भगवान ने सबको मुंह दिया है तो वो उसका उपयोग करेंगे। अरे जो कहना है कहने दो। एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और तुम्हें कभी तकलीफ नहीं होने दूंगा, ठीक है? ये सब बातें छोड़ो, जिसको जो कहना है कहने दो। कुछ तो लोग कहेंगे, तुम्हारा काम है सुनना और दूसरे कान से निकाल देना, है ना? एक आप ही मेरा दर्द समझते हैं, वरना घर में तो सब मुझे ही गलत ठहराते हैं और कोई मेरी तकलीफ समझने को तैयार भी नहीं है। अब ज्यादा चिंता मत करो भाग्यवान। जाओ, मेरे लिए खाना लगा दो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। जाओ 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 जाओ। मैं अभी आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। सुमन रसोई में जाती है, तभी राजू उसकी ओर पलटकर देखता है, जिसे देखते ही सुमन के पांव वहीं पर रुक जाते हैं और वो एकटक राजू को देखने लगती है। राजू, मासूम सा बच्चा, इसे क्या पता कि मैं इसे छू भी नहीं सकती और ये मेरी तरफ कितने प्यार से देख रहा है। सुमन की आंखों में हल्के से आंसू झलकते हैं। वो मन को कड़ा कर वहाँ से चली जाती है और खाना लेकर विष्णु को दे देती है। अरे बड़ी बहू, क्या कर रही है तू? सुबह से गाय ने कुछ खाया है या नहीं? जी माँ जी, मैं उनको खाना खिला रही हूँ, उसके बाद जाकर गाय को चारा दे दूंगी।
माँ, मैं जाकर गाय को चारा दे आता हूँ और तुम इसे क्यों परेशान करती हो? हाँ? अरे तो ये दिन भर क्या करेगी? घर में सिर्फ खाकर सोई रहती है। जाकर थोड़ा खेत का काम भी कर ले और गाय का भी ध्यान रखे। नहीं तो वैसे भी 10 सालों से बैठकर खा रही है। एक बच्चा भी पैदा करके नहीं दे रही, जिससे हमारा वंश आगे बढ़े। अरे बस करो माँ, बस। हर दिन बस यही ताना मारती रहती हो। दिन में 10-10 बार यही बातें। बस करो अब। देखो, समय के साथ हो जाएगा जो होना होगा। तुम क्यों इतनी फिक्र करती हो? किसके हाथ में है ये सब, बताओ? अरे कब होगा? तुम्हारे साथ जितनों की शादी हुई थी सबको देखो 2-2, 3-3 बच्चे हो गए हैं। तुम्हारा तो अब तक एक का भी पता नहीं चला। सुमन की आंखें भर आईं। वो बिना कुछ कहे वहां से चली गई और गायों को चारा देने लगी। देखो माँ, तुम तो मेरी माँ जैसी हो। तुम मेरी तकलीफ समझ सकती हो। कोई मुझसे प्यार नहीं करता है। सब मुझे बांझ कहकर ताने देते रहते हैं। अब तो जीने की भी इच्छा नहीं होती है। सुमन गायों को चारा देती है और वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। कोई मेरे साथ नहीं है। अरे वो गाय को चारा देने गई थी कि वहीं सो गई? अरे घर का खाना कौन बनाएगा? जाकर सारा खाना बना दे और उसके बाद आकर मेरे पैर भी दबा देना। मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। माँ जी, मैं सुबह से घर के सारे काम कर रही हूँ और खाना भी बना दूंगी। तब तक पाँव दबाने वाला काम अर्चना को कह दीजिए, वह आपका पैर दबा देगी। मुझे तो बर्तन साफ सफाई करने में भी बहुत वक्त लग जाएगा। कैसी बातें कर रही है तू? अर्चना दिन भर राजू को संभालती है, उसी में व्यस्त रहती है और तू तो कुछ करती नहीं है। तो ये सब काम तो तुझे ही करने पड़ेंगे। जल्दी जल्दी सारा काम खत्म कर ले और फिर मेरे पैर दबाने आ जाना। वसुधा वहाँ से चली गई। पता नहीं माँ जी को क्या हो गया है। इतना भेदभाव कैसे कर सकती हैं मेरे और अर्चना के बीच। समय बीतता है। दिन भर सुमन से घर का सारा काम करवाया जाता है। फिर एक दिन आधी रात का समय विष्णु कमरे में बैठा सुमन का इंतजार कर रहा था। अरे इतना वक्त हो गया, अभी तक सुमन आई क्यों नहीं? कई दिनों से देख रहा हूँ वो रात के 12 बजे तक भी नहीं आती है। आज जाकर देखता हूँ। वो बाहर निकलता है और देखता है कि सुमन बर्तन धो रही है। अरे ये क्या सुमन? अरे देखो तो सही भाई, रात के 12 बज गए हैं और तुम अब तक बर्तन धो रही हो। ये क्या बात हुई? क्या करूँ जी, अगर ये सारे बर्तन नहीं धोए तो फिर सुबह खाना बनाने में देर हो जाएगी, तो माँ जी फिर गुस्सा करेंगी। अरे तो ये काम तुम अर्चना से भी कह सकती हो ना, वो भी तुम्हारी मदद कर सकती है। तुम भी ना। वह मेरी क्या मदद करेगी जी? उसका तो एक बेटा है ना, उसे संभालने में ही पूरा दिन निकल जाता है। इसी वजह से मुझे ही ये सारे काम करने पड़ते हैं। देखो, तुम्हें नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा हो रहा है तुम्हारे साथ? हाँ हाँ, इसमें ज्यादा क्या है जी? जब भगवान ही मेरी कदर नहीं करते तो मैं इंसानों से क्या उम्मीद रखूं? अगर भगवान ने मुझे एक औलाद दे दी होती तो शायद मेरी भी घर में उतनी ही इज्जत होती जितनी अर्चना की है। तभी सुमन की आंखों से आंसू बह निकले। विष्णु चुपचाप सिर झुका लेता है और अंदर चला जाता है। अगले दिन सुबह का समय अर्चना वसुधा के पास आकर कहती है, माँ जी देखो, मेरा राजू अब थोड़ा ठीक है। मैं तो थोड़ा घर का काम कर सकती हूँ। आप राजू का ध्यान रखिएगा, लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा कि दीदी इसे छुए ना, क्योंकि उनका लाया हुआ पानी से भी मैं अपने राजू को नहलाना पसंद नहीं करती। पता नहीं वे अपने पानी में कोई काला जादू करके मेरे राजू पर डाल दे। मुझे उन पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। ठीक है बहू, मैं सुमन को नहीं दूंगी राजू, तुम निश्चिंत रहो। फिर अर्चना कुएं से पानी लेने जाती है। तभी राजू अचानक जोर जोर से रोने लगता है। अरे ये क्या?
अभी तो चुप था, अब अचानक इतना जोर जोर से क्यों रोने लगा? क्या हुआ मेरे लाल? उठ जा, क्या हुआ? तुझे भूख लगी है क्या? रुक जा, मैं अभी दूध लेकर आती हूँ। वो दूध देती है पर राजू फिर भी चुप नहीं होता। उधर गौशाला में सुमन गायों को चारा दे रही थी, तभी उसे राजू के रोने की आवाज सुनाई दी। ये तो राजू के रोने की आवाज लग रही है, लगता है अर्चना घर पर नहीं है। वो भागकर राजू के पास आई। माँ जी, क्या हुआ? राजू इतना रो क्यों रहा है? पता नहीं बहू, देखो ना, अर्चना तो कह कर गई थी इसका ध्यान रखना। मैं दूध भी दे रही हूँ पर ये पी ही नहीं रहा और रोए जा रहा है। पता नहीं इसे क्या हो गया है। क्या मैं इसे गोद में ले लूं माँ जी? अरे लेकिन अर्चना ने तो मना किया है। अगर तूने लिया और उसे पता चल गया तो फिर बखेड़ा खड़ा कर देगी। देखिए ना माँ जी, ये कितना रो रहा है, मुझसे देखा नहीं जा रहा। आप बस एक बार दे दीजिए, मैं चुप कराकर आपको लौटा दूंगी। ठीक है, तो जल्दी ले और चुप कराकर दे देना। अर्चना को पता नहीं चलना चाहिए। वसुधा राजू को सुमन की गोद में दे देती है। मेरा बेटा इतना क्यों रो रहा है? सुनो, तुम्हें एक माँ की लोरी सुनाऊं। सुनो ना, बहुत प्यारी लोरी है। वो लोरी गाती है। कुछ ही पल में राजू चुप हो जाता है। अरे बहू, भगवान ने तुझे बच्चे नहीं दिए पर बच्चों को चुप कराने का वरदान जरूर दिया है। मैं इतनी देर से परेशान थी, ये चुप ही नहीं हो रहा था और तेरी गोद में आते ही सो गया। माँ जी, अब तो ये सो गया, लीजिए इसे। वो राजू को वसुधा को दे देती है पर वसुधा के हाथ लगते ही राजू फिर से रोने लगा। ये क्या? ये तो फिर से रोने लगा। मैं इसे थोड़ा चुप कराकर देती हूँ। सुमन फिर उसे गोद में ले लेती है। तभी अचानक अर्चना आ जाती है। ये क्या हो रहा है यहाँ? मैंने कितनी बार कहा था माँ जी, मेरे बच्चे को इस औरत के हाथ में मत देना। आपने फिर ऐसा क्यों किया? तुम गलत समझ रही हो अर्चना। राजू बहुत रो रहा था। माँ जी ने खुद कहा कि इसे चुप करा दो, बस इसी वजह से गोद में लिया था। देखिए, आपकी गोद में आते ही कितना रो रहा है। आपने जरूर कुछ कर दिया है मेरे बच्चे को। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, ये तो सोया हुआ था। माँ जी लेने लगी तो शायद इसी से जग गया और रोने लगा। चुप हो जाइए, मुझे आपसे एक शब्द भी नहीं सुनना। पता नहीं कौन से मनहूस घड़ी में मैं इस घर की बहू बनकर आई, नहीं तो आपके जैसे बांझ का चेहरा भी कभी नहीं देखती मैं। अर्चना गुस्से में राजू को उठाकर चली जाती है। सुमन वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। कोई मेरे साथ नहीं है। माँ जी, आप तो देख रही थी ना, इसमें मेरी क्या गलती थी? तेरी ही गलती होगी बहू, वरना राजू तेरे हाथों में इतना क्यों रोता। वसुधा भी वहाँ से चली गई। सुमन अकेली बैठी रह गई। उसके आंसू जमीन पर गिरते रहे। फिर आधी रात होते ही, नहीं, बस बहुत हो गया, अब कुछ करना ही पड़ेगा। दीदी को इस घर से निकालना होगा, वरना ये मेरे बेटे पर अपनी डायन वाले साए को डालती ही रहेंगी। मुझे माँ जी के कान भरने ही होंगे। अर्चना झूठ मूठ रोते हुए वसुधा के सामने आती है। माँ जी, मैं बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ बहू, तू इतनी परेशान क्यों लग रही है? देखो माँ जी, दीदी को शादी के 10 साल हो गए पर अभी तक एक बच्चा भी नहीं हुआ। हम क्यों ना दीदी को घर से निकाल दें और भैया की शादी किसी अच्छी लड़की से करा दें। मेरे गांव की एक बहुत सुंदर लड़की है, दान दहेज भी अच्छा खासा मिलेगा। क्या सच में? हाँ माँ जी, बस आप हाँ बोलिए, फिर देखिएगा हमारा घर भी भर जाएगा और हमें इस मुसीबत से छुटकारा भी मिल जाएगा। तुमने ठीक ही कहा, चलो आज ही उसे इस घर से निकाल देते हैं। फिर वसुधा और अर्चना विष्णु के पास जाती हैं। क्या हुआ माँ, आज तुम दोनों एक साथ आई हो? सब ठीक तो है ना? देखो बेटा, अब हम बड़ी बहू को घर में नहीं रख सकते। वो कभी माँ नहीं बन सकती। तू कब तक उसका साथ देगा? उसे छोड़ दो।
मैं एक अच्छी लड़की देखकर तेरी शादी करवा दूंगी। कैसी बातें कर रही हो माँ? नहीं 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 नहीं, मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ। अगर वो माँ नहीं बन सकती तो क्या हो गया, मैं उसे कभी नहीं छोड़ सकता। बस सोच ले बेटा, बिना बच्चों की जिंदगी कैसे कटेगी। अरे माँ, तू चिंता क्यों करती है? हम दोनों हैं ना, हम अपनी बाकी की जिंदगी अच्छे से बिता लेंगे, एक दूसरे का साथ देकर। हाँ। इतना कहकर विष्णु चला गया। देखो माँ जी, भैया तो भाभी को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अब क्या करें? अब हम क्या कर सकते हैं? जब मेरा बेटा ही नहीं मानता तो मैं कुछ नहीं कर सकती। बहू, मुझे माफ कर दे। हे भगवान, मेरे बेटे को क्या हो गया माँ जी? देखिए ना, इसे बहुत तेज बुखार है, कुछ कीजिए माँ जी। ये कैसे हो गया? कल तक तो ये ठीक ही था, फिर अचानक आज इसकी इतनी तबीयत खराब कैसे हो गई? जरूर दीदी की वजह से हुआ होगा। दीदी ने ही मेरे राजू को नजर लगाया होगा। मैंने उन्हें कितनी बार कहा था मेरे बच्चे से दूर रहने के लिए। नहीं बहू, ये तू कैसी बातें कर रही है? मैंने कल देखा था दीदी किस तरह से मेरे बच्चे को घूर घूर कर देख रही थी। शायद उन्हीं की नजर लग गई होगी। मैं साफ साफ कह रही हूँ, मैं अपने बेटे को लेकर इस घर में अब एक मिनट भी नहीं रह सकती हूँ। गांव की औरतें भी कहती हैं, दीदी का साया मेरे बेटे के लिए मनहूस है और आज उस पर बुरी नजर लगना शुरू भी हो गया है। इसीलिए अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। मैं अपने बेटे को मौत के मुंह में नहीं रख सकती हूँ। ठीक है, अगर तुम्हारा यही फैसला है तो मैं वही करने को तैयार हूँ। बस तू मुझसे मेरे राजू को दूर मत करना। फिर वसुधा गुस्से में विष्णु और सुमन के पास गई। क्या हो गया माँ? तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? क्या बात है, क्या हो गया? देखो बेटा, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि बहू को घर से बाहर निकाल दो। अब वो घर में और नहीं रह सकती। इसकी वजह से मैं अपने इकलौते पोते को अपनी आंखों से दूर जाते नहीं देख सकती। इसलिए सुमन को हमारे घर से बाहर निकालना ही होगा। आप ये क्या कह रही हैं? भगवान के लिए ऐसा मत करिए, मुझे घर से मत निकालिए। मैं कहाँ जाऊंगी? चुप रहो। तुम्हारी वजह से राजू की तबीयत खराब हो रही है और छोटी बहू घर छोड़कर जाने के लिए तैयार है, पर मैं उसे घर छोड़कर जाने नहीं दूंगी। तुम ही जाओ, मैं अपने पोते और बहू को आंखों से दूर नहीं जाने दूंगी। अगर मेरी पत्नी नहीं रह सकती तो मैं भी अपनी पत्नी के साथ जाऊंगा। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। बस। अच्छा ठीक है, अगर तू भी अपनी पत्नी के साथ जाना चाहता है तो जा सकता है, इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं। चलो सुमन, यहाँ तुम्हारी ममता और तुम्हारी दया की किसी को कदर नहीं है। चलो यहाँ से, हम अपना अलग संसार बनाएंगे जहां सिर्फ हमारा प्यार रहेगा। किसी के ताने या जली कटी बातें तुम्हें नहीं सुननी पड़ेंगी। चलो। देखा, मैंने जो सोचा था वो कामयाब हो ही गया। आखिर मुझे इस बोझ से छुटकारा मिल ही गया। जी, अब हम क्या करें? कहाँ जाएंगे? ना घर का ठिकाना है, ना कोई काम का पता। अब हम कहाँ जाएंगे? चिंता मत करो भाग्यवान, चिंता मत करो। कुछ ना कुछ जुगाड़ हो ही जाएगा ना, इतना मत सोचो। चल। इतने में छगन वहाँ आता है। अरे विष्णु भाई और भैया, कहाँ चल दिए इस बांझ पत्नी को लेकर हैं? ये कैसी बातें कर रहे हो तुम छगन? अपनी जबान संभाल कर बात करो। अरे भैया, इसमें छिपाने वाली क्या बात है? सबको पता है कि तुम ही हो जो अब तक इसे पकड़े बैठे हो। अगर तुम्हारी जगह मैं होता ना तो अब तक दूसरी शादी कर चुका होता और एक बच्चे का बाप बन गया होता। अभी भी वक्त है, छोड़ दो इसे, छोड़ दो। ए छगन,
एक बार और ऐसी बात कही ना तो तेरे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। एक बच्चे के लिए मैं अपनी पत्नी को नहीं छोड़ सकता, समझा? हाँ 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 हाँ, जो अपनी पत्नी के पीछे भागता है वो कहीं का नहीं रहता है। छगन हंसते हुए चला जाता है। देखो जी, सब यही कहते हैं कि आप मुझे छोड़ दो। मेरी वजह से आपको भी सबके ताने सुनने पड़ रहे हैं। देखो भाग्यवान, चाहे कोई कुछ भी कहे, हमने 7 जन्म तक साथ रहने की कसम खाई है। मैं तुम्हें ऐसे बीच राह पर नहीं छोड़ सकता। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, ठीक है? हाँ, चलो आ जाओ। दोनों चलते चले जा रहे थे, तभी एक झोपड़ी से कराहने की आवाज आई। जी सुनिए, इस झोंपड़ी के अंदर से किसी के कराने की आवाज आ रही है। कौन हो सकता है? अरे चलो चलकर देखते हैं आखिर कौन है जो ऐसे करा रहा है। आओ आओ। दोनों झोपड़ी के अंदर गए और देखा एक बूढ़ी औरत बुखार से तड़प रही है और जख्मी हालत में जमीन पर पड़ी हुई है। अरे ये तो बूढ़ी अम्मा है। इनकी हालत बहुत खराब है। शरीर भट्टी की तरह तप रहा है। देखा जाए तो और तो घर में कोई है नहीं। सुमन, तुम एक काम करो, ये अम्मा जी को ठंडी पट्टी बट्टी लगाओ, तब तक मैं वैद्य जी को लेकर आता हूँ, ठीक है? हाँ जी, आप जाइए, मैं तब तक अम्मा को ठंडी पट्टी करती हूँ। विष्णु चला जाता है। सुमन पानी लाकर बूढ़ी औरत की सेवा करने लगती है। थोड़ी देर बाद विष्णु वैद्य जी को लेकर लौटता है और वैद्य, देखो, इसे बहुत तेज बुखार है, हालत बहुत नाजुक लग रही है। ये तुम्हारी कौन है भाई? ये मेरी माँ है। मैं बहुत दिनों बाद इन्हें देखने आई थी तो देखा कि इनकी हालत खराब है, इसीलिए आपको बुला लिया। अगर इन्हें बचाना चाहते हो तो इनकी सेवा करो और किसी तरह से इनको कोई भी तनाव मत देना। इन्हें बहुत गहरा सदमा लगा है, कई दिनों से खाना भी नहीं खाया है। इनकी देखभाल जरूरी है, ठीक है? हाँ हाँ जी वैद्य जी, धन्यवाद। हम दोनों पूरी मेहनत करेंगे ताकि अम्मा जी ठीक हो जाएं। हाँ, और ये देखो, कुछ औषधियां लिख दी हैं, समय समय पर देना और जल्दी ठीक होंगी, ठीक है? हाँ। इतना कहकर वैद्य जी चले जाते हैं। अब क्या करें? अम्मा को दवा भी देनी है, देखभाल भी करनी है और यहाँ कोई मदद करने वाला भी नहीं है। हाँ, ये बताओ, तुमने झूठ क्यों बोला कि ये तुम्हारी माँ है? देखिए, इस वक्त और कोई तरीका नहीं था। अगर मैं ऐसा नहीं कहती तो वैद्य जी इलाज नहीं करते और अम्मा शायद मर जाती। सच कहूं सुमन, तुम्हारे अंदर ममता और दया भगवान ने कूट कूट कर भरी है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलो तुम इनकी सेवा करो, मैं काम ढूंढ कर पैसे लाता हूं ताकि दवा ला सकूं, है ना? विष्णु काम ढूंढने निकल जाता है। दिन भर मेहनत के बाद जो कुछ भी पैसे मिलते हैं उससे औषधि ले आता है और शाम को थका हारा घर आता है। क्या हुआ जी, औषधि ले आए? हाँ। अरे आज दिन भर जमींदार के खेत में काम किया। ये लो, औषधि लेकर आया हूँ, अम्मा जी को दे दो, जल्दी ठीक हो जाएंगी। हाँ जी, देती हूँ। वो बूढ़ी औरत को दवा देती है। दोनों दिन रात उसकी सेवा करते हैं। कुछ दिन बाद बूढ़ी औरत को होश आता है। तुम दोनों कौन हो और मेरी इतनी सेवा क्यों कर रहे हो? मैं सब सुनती रही पर बोल नहीं पा रही थी। अम्मा, आपकी हालत देखकर बहुत दया आई। वैसे भी हमारे पास रहने की जगह नहीं थी तो सोचा आपकी सेवा भी हो जाएगी और हमें एक छत भी मिल जाएगी। तुम दोनों बहुत नेक हो। मेरी खुद की बेटी ने मुझे लूट लिया और मरने के लिए छोड़ दिया, पर तुम गैर होकर भी मेरी इतनी सेवा कर रहे हो। अम्मा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इंसानियत के नाते हमारा फर्ज था। आप हमारी माँ के समान हैं। आप लोग बातें करिए, मैं आपके लिए थोड़ा पानी ला देता हूँ।
आपके घर में पानी खत्म है, ठीक है, मैं बाहर से लेकर आता हूँ। इतना कहकर विष्णु घर से बाहर चला जाता है। आप बैठिए अम्मा, मैं आपके लिए कुछ खाना बना कर लाती हूँ ताकि आपका मन खुश हो जाए। थोड़ी देर बाद सुमन खाना बनाकर लाती है और बूढ़ी औरत को अपने हाथों से खिलाती है। मैंने पिछले जन्म में जरूर कोई पुण्य किया होगा कि तुम जैसी नेक दिल इंसान से भेंट हुई। अम्मा, इसमें मैंने कौन सा बड़ा काम कर दिया है? बताओ बेटी, तुम लोग कौन हो और क्या दुख लेकर यहाँ आए हो? अम्मा, मेरी शादी को 12 साल हो गए हैं, पर भगवान ने अभी तक मुझे संतान नहीं दी। इसी वजह से सास ने घर से निकाल दिया। अब देखना, बहुत जल्द तुम गर्भवती हो जाओगी। जिसने तुम्हारा मजाक उड़ाया, सबका मुंह बंद हो जाएगा। क्या सच में अम्मा, मैं माँ बन सकती हूँ? क्यों नहीं, मैं साधु महाराज की शिष्या रही हूँ। उन्होंने मुझे वरदान देने का मंत्र सिखाया था। मैं वही आशीर्वाद तुम्हें देती हूँ। तुम्हारी गोद बहुत जल्द भर जाएगी। इतना कहते ही सुमन बेहोश होकर गिर गई। विष्णु जैसे ही आता है, वो ये दृश्य देखकर घबराकर सुमन को अपनी बाहों में उठा लेता है और कहता है, अरे सुमन, सुमन, तुम्हें क्या हो गया? तुम बेहोश क्यों हो गई? अम्मा, आपने कुछ किया क्या? चिंता मत करो बेटा, जो इतने दिनों से अधूरा था अब पूरा हो जाएगा। विष्णु सुमन को गोद में उठाकर अपने घर ले आया। क्या हो गया? तू इस बांझ को लेकर मेरे पास क्यों आया है? माँ, पता नहीं क्या हो गया सुमन को, अचानक से बेहोश हो गई। जल्दी से वैद्य जी को बुला दो और देखो इसको क्या हो गया है। अच्छा ठीक है, रुक जा, मैं अभी वैद्य को बुलाकर लाती हूँ। इतना कहकर वसुधा जल्दी से बाहर गई और कुछ ही देर में वैद्य को लेकर लौटी। फिर वैद्य जैसे ही जांच करता है, तभी मुस्कुराते हुए कहता है, क्या हुआ वैद्य जी? मेरी पत्नी ठीक तो है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं है ना? अरे भाई, बड़ी खुशी की बात है। आपकी पत्नी गर्भवती है, वो माँ बनने वाली है। क्या ये कैसे हो सकता है? इसकी शादी को 12 साल से ऊपर हो गए, फिर ये कभी माँ नहीं बनी, अचानक अब कैसे माँ बन गई? बहन जी, कभी कभी ये चमत्कार भी हो जाता है। जब भगवान किसी माँ की पीड़ा नहीं देख पाते तो वो खुद उसका आंचल भर देते हैं। होता है ऐसा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान, आपने मेरी बड़ी बहू की गोद भर दी। बेचारी ने बहुत कष्ट झेले थे इस दिन के लिए। क्या सच में मैं पिता बनने वाला हूँ? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। माँ, खुश हो जा बेटा, अब मेरी बहू माँ बन जाएगी। उसकी सारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी। अब गांव समाज के ताने भी बंद हो जाएंगे। सब तेरी बहू की तारीफ करेंगे। इतने में सुमन को धीरे धीरे होश आया। क्या हुआ मुझे? मैं यहाँ कैसे आ गई थी? माँ जी फिर गुस्सा करेंगी। नहीं बहू, अब डरने की कोई बात नहीं है। तू अब माँ बनने वाली है। क्या मैं माँ बनने वाली हूँ? ये कैसे हो सकता है? मुझे भी यकीन नहीं हो रहा, लेकिन लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। तेरी गोद भर दी बेटी। भगवान का लाख लाख धन्यवाद, जो उन्होंने मेरी ममता को अधूरा नहीं छोड़ा। अब मत रो सुमन, हमारे दुख के दिन खत्म हो गए। अब तू माँ बन जाएगी और मैं पिता। देखना, हम अपने बच्चे से बहुत प्यार करेंगे। अरे मैंने तो नाम क्या होगा ये भी सोचना शुरू कर दिया है। इतने में अर्चना ने ये बात सुन ली और हैरान होकर वहीं रुक गई। ये क्या?
दीदी माँ कैसे बन सकती है? वो तो कभी माँ नहीं बनने वाली थी। ये कैसे हो सकता है? आप तो कभी माँ नहीं बनने वाली थी, फिर अब माँ कैसे बन गई? अर्चना बहू, अब ऐसी कोई बात मत बोल जिससे खुशी का माहौल खराब हो जाए। देखो किस्मत ने कैसे करवट ली है। मेरी बहू की झोली अब भर गई है। धीरे धीरे 9 महीने बीत गए। सुमन ने प्रसव के बाद एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। अरे वाह, ये मेरा पोता इतना सुंदर, ये तो सचमुच भगवान राम का अवतार लग रहा है। ये इतना सुंदर है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये मेरा ही बेटा है। ये सब हमारे पुण्य कर्मों का फल है सुमन। देखो, हमने उस बूढ़ी अम्मा की कितनी सेवा की थी। शायद उनकी दुआ आज सच हो जाए। हाँ, उस बूढ़ी माँ की वजह से मैं माँ बनी हूँ। उन्होंने अपनी सिद्धि की दुआ मुझे दी। हाँ, वो सच में बहुत महान थी। हमें अपने बेटों को लेकर उनके पास जाकर आशीर्वाद लेना चाहिए। इतने में अर्चना रोते हुए वहाँ आई। दीदी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको बहुत कुछ कहा, बहुत बुरा भला, लेकिन आज देखिए आपका बेटा कितना सुंदर और स्वस्थ है, जबकि मेरा बेटा तो हमेशा बीमार रहता है। जब से आप घर छोड़कर गई थी, तब से उसकी तबीयत खराब रहने लगी। मुझे माफ कर दीजिए दीदी। कोई बात नहीं अर्चना, तुम भी एक माँ ही हो। बच्चों के लिए तुम्हारा डर और गुस्सा स्वाभाविक था। मैं तुम्हारी बातों का बुरा नहीं मानती। अब सब भूल जाओ। हम सब एक परिवार हैं और अपने बच्चों के साथ खुश रहेंगे। हाँ बेटा, हमारे परिवार पर जो ग्रहण लगा था वो अब हट गया है। अब हमारे घर में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ रहेंगी। उस दिन के बाद वसुधा, अर्चना, विष्णु और सुमन सभी अपने बच्चों के साथ मिलजुल कर खुशी खुशी जीवन बिताने लगे।